मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं लूक चैप्टर 10 वर्स 25 में दिया गया है सबसे बड़ी आज्ञा। एक दिन का दिन है, एक शास्त्री, एक ज्ञानी मनुष्य यीशु के पास में आया और यीशु से परीक्षा लेने चाहता था। क्या पूछा यीशु से? कहता है, गुरुवर, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, मुझको बताइए। क्योंकि वो एक धर्म में चलने वाला व्यक्ति था, ईश्वर का आज्ञा को मानता था, ईश्वर का नीति नियम को मानता था। फिर भी वो जानने चाहता था यीशु से कि हम जब धर्म में चलते हैं, बहुत ही नीति नियम और आज्ञा है ईश्वर का, उसको हमको पालन करना चाहिए। लेकिन संक्षेप में वो ज्ञानी आदमी यीशु से परीक्षा लेते हुए तो जानने चाहता था कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। वो बहुत एक ज्ञानी आदमी था, लेकिन यीशु, हम जितना भी ज्ञानी आदमी क्यों ना हो, उससे भी अधिक यीशु ज्ञानी है। इज द सोर्स ऑफ विजडम। यीशु ने उत्तर दिया, संहिता में क्या लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट में क्या लिखा है, धर्म ग्रंथ क्या बताती है। धर्म ग्रंथ में लिखा है, अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय से, अपने आत्मा से और अपने शक्ति से प्यार करो। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, उतना ही नहीं, अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करो। यही है संहिता का सबसे बड़ी आज्ञा। मेरे प्यारे माता पिताओं, प्रभु यीशु मसीह सही जवाब दिया। हमारे लिए बहुत आज्ञा हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा कमांडमेंट आज्ञा क्या है? सभी लोग मानेंगे यीशु का जवाब को। क्या बोला? अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारी हृदय से, अपने सारी आत्मा से, अपने सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करो। देखिए, परमेश्वर, ईश्वर इस दुनिया में उपस्थित है, प्रस्तुत है, परंतु हम ईश्वर को ढूंढना चाहिए। हमको जानना चाहिए कि ईश्वर कहाँ मिल सकता है। जो व्यक्ति विनती प्रार्थना करते हैं, वो कहीं में भी जा करके विनती प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि ईश्वर ने इस दुनिया को रचा है। फिर भी ईश्वर हमको चाहता है कि हम को गिरजा जाना चाहिए, लोगों के साथ में एक साथ बैठना चाहिए, बाइबल पाठ सुनना चाहिए, विनती प्रार्थना करना चाहिए और लोगों के साथ में हमारे विश्वास भी आगे बढ़ना चाहिए। जब हम ईश्वर के खोज में विनती प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए हम गिरजा जाते हैं, लोगों के साथ में बैठते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं, तो हमारी विश्वास भी बहुत मजबूत होता है और हम ईश्वर का उपस्थित विशेष रूप से गिरजाघर में हमको मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए यीशु का सेकंड आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करो। कभी कभी हम ईश्वर को मानते हैं, गिरजा जाते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं, परंतु हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम अपने पड़ोसी को हम प्यार करने नहीं सकते हैं। अपने पड़ोसी से हम दुश्मन रखते हैं, बैर करते हैं, घृणा करते हैं, अपमान करते हैं। इसी के कारण से हम इनसिक्योर फीलिंग करते हैं, सुरक्षित फीलिंग नहीं करते हैं हम, क्योंकि हमारे आसपास के जितना भी पड़ोसी लोग हैं, उन लोगों से हम लोग मेल प्रेम से नहीं रहते हैं और उन लोगों के लिए हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं
उन लोगों को हम प्यार करने नहीं सकते हैं। जब हम अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं तो हमारे लिए अच्छा फेंसिंग का जरूरत नहीं होता है। जब हम अपने पड़ोसियों को अपने जैसा प्यार करते हैं तो हम सबों को अपने ही घर के चारों ओर वॉल बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों फेंसिंग लगाते हैं, क्यों वॉल बनाते हैं हम? क्योंकि हम इनसिक्योर फीलिंग करते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए हम अच्छा इंसान बन सकते हैं। सही बात, अपने प्रभु परमेश्वर को हम अपने सारे हृदय, अपने आत्मा और सारे बुद्धि से प्यार करना चाहिए। साथ ही साथ में अपने पड़ोसी जो हमारे घर के आसपास में रहते हैं उन लोगों को अपने जैसा ही प्यार करना चाहिए। यही है संहिता का सबसे बड़ी आज्ञा। उस शास्त्री, उस ज्ञानी आदमी यीशु को पूछने के लिए आया था और यीशु उस व्यक्ति को जवाब देते हुए हम सबों को भी जवाब दे रहे हैं। तो हम ईश्वर को प्यार करते हुए अपने पड़ोसियों को भी प्यार करना चाहिए। उन लोगों से मेल प्रेम रहना चाहिए। किसी से दुश्मन रखना नहीं चाहिए, किसी से बैर करना नहीं चाहिए, किसी से हिस्सा करना नहीं चाहिए, लेकिन उन लोग को प्यार करना चाहिए। जब हम उन लोग को प्यार करते हैं तो हमको भी प्यार मिलते हैं। हमारे पड़ोसी में हम रहने के समय में जरूर कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कभी झगड़ा होते हैं, कभी हम उससे बात नहीं करते हैं। ऐसा हम लोग का दैनिक जीवन का लाइफ है, परंतु हम हमेशा के लिए हमारे पड़ोसियों के साथ में मुंह बंद करके रखना उचित नहीं है। नहीं तो हमारा जीने का हैरान हो जाते हैं, दुख तकलीफ होते हैं। इसलिए हम फ्री फ्रैंक ईश्वर से प्यार करें और अपने पड़ोसियों को अपने जैसा प्यार करें। यह है ईश्वर का सबसे बड़ी आज्ञा। प्रभु यीशु हम सबों को शिक्षा देते हैं। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह का वचन को जो बाइबल में मिलता है उसी की तरह हम जीने के लिए कोशिश करते हैं तो हमारा जीना आसान होता है और ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। लेट अस लव द लॉर्ड with all our heart, with all our soul, and with all our mind, and love our neighbor as ourselves. Thank you.